गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम एकेडमिक क्लासेज और कॉम्पिटिटिव क्लासेज के लिए इंग्लिश ग्रामर की टीचिंग करवा रहे हैं। तो आप सभी का जो भी ये वीडियो देखते हैं, रेगुलर क्लासेज अटेंड करते हैं और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अभी हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है टेंस, उसमें हमारे 10 टेंसेज कंप्लीट हो गए हैं और आज 11 नंबर पे हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। वह टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, कल की क्लास में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह के वाक्य बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके यूजेज क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स सभी टाइप ऑफ सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताया जाता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में, मतलब पास्ट टाइम में अनिश्चित समय पर घटित होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा कि कोई भी कार्य पास्ट टाइम में जारी रहता है, मतलब नियमित रूप से पास्ट टाइम में वो कार्य चलता रहता है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा कि कोई भी जो एक्शन है, कार्य है, वो पास्ट टाइम में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। और अब हम जो टेंस पढ़ रहे हैं ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब वही बात है जैसी प्रेजेंट में है, बस टाइम कौन सा है, पास्ट का है। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण जारी भूतकाल। क्या कहेंगे? पूर्ण जारी भूतकाल। देखो, इसमें क्या है, ये जो टेंस है इसमें ऐसा बताया जाता है कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होता है और कुछ कार्य पास्ट में ही थोड़ा कार्य पूरा हो जाता है और कुछ कार्य पास्ट में जारी रहता है। मतलब इस टेंस से ऐसा बताया जाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पास्ट में, अभी भी पास्ट में, मतलब जब हम बात करें उससे पहले जो पास्ट है उसमें जारी रहा था। क्या हुआ था? पास्ट में वो कार्य जारी रहा था। देखो, ये जो टेंस है इसकी वर्ब फॉर्मेशन जो है, मतलब उसका जो पैटर्न है वो होता है सब्जेक्ट के बाद हेड सहायक क्रिया आती है। क्या आती है? सहायक क्रिया हेड। मतलब हेड जो सहायक क्रिया है वो किसकी है? पास्ट परफेक्ट की है। अब हेड प्लस बीन, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। उस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो जाता है? आईएनजी जुड़ जाता है। आप जानते हैं पहले से कि कोई भी टेंस जो कंटिन्यूअस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। और परफेक्ट के लिए क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है, ये पैटर्न कौन से टेंस का है? ये पैटर्न है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब ये जहाँ भी हम ये टेंस पढ़ेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वर्ब फॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगा? हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस प्रकार से रहेगा। हम इसका मीनिंग समझते हैं। ये जो टेंस है इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। इसका मीनिंग होता है, इस टेंस में ऐसा बताया जाता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू हुआ और कुछ कार्य पूर्ण हो गया
तथा कुछ कार्य पास्ट टाइम में निरंतर चलता रहा। देखो, इस टेंस में ऐसा बताया जाता है, मतलब इस टेंस से हमें ऐसा पता चलता है कि कोई कार्य जो शुरू कब हुआ है, पास्ट टाइम में शुरू हुआ है। मतलब बिफोर पास्ट, मतलब पास्ट से भी पहले शुरू हुआ है, पास्ट टाइम में शुरू हुआ और कुछ कार्य पूर्ण हो गया। वो जो कार्य शुरू हुआ उसमें कुछ कार्य पूर्ण हो गया तथा वह कार्य है जो पास्ट टाइम में भी निरंतर चलता रहा, मतलब निरंतर चलता रहता है। देखो, अब इसकी पहचान क्या होती है? पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कल हमने बताया कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ आदि शब्द आते हैं। अब यहाँ क्या होगा? हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा से रहा था। क्या आएगा? से रहा था, से रही थी। क्या आएगा? से रही थी, या फिर से रहे थे। क्या आएगा? से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के शब्द आते हैं। और से जो है वो कहाँ आता है? समय सूचक शब्द से पहले आता है। मतलब समय सूचक शब्द पहले क्या? शब्द समय सूचक शब्द के बाद में। जैसे पिछले वर्ष से, या पिछले माह से, पिछले सप्ताह से, इस प्रकार से दिया होता है। तो जो समय सूचक शब्द होता है उसके तुरंत बाद में से आता है, और वाक्य जहाँ खत्म होता है उस जगह रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं। और इसमें इंग्लिश वाक्यों की वही पहचान है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि समय सूचक शब्द से पहले क्या आता है? सिंस फोर आता है। तो इसमें वही ये सेम है, बस इसमें जो है वो टाइम जो होता है वो पास्ट टाइम होता है। इसमें जो टाइम बताया जाता है वो कौन सा टाइम होता है? मतलब इसमें जो समय आएगा वो समय सूचक शब्द पास्ट टाइम का दिया जा सकता है। तो देखो, इंग्लिश सेंटेंसेज में सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम, सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम आता है। क्या आता है? इंग्लिश सेंटेंस में सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम आता है। कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखो, आज हमने शुरू किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण जारी भूतकाल। इसका जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, वर्ब फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? हेड साई क्रिया प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बारे में अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये केवल मैंने आपको समझने के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। इसका जो मीनिंग है वो होता है कि इस टेंस में ऐसा बताया जाता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू हुआ है। कोई कार्य जो है वो शुरू कहाँ हुआ है? पास्ट टाइम में, मतलब जो समय निकल गया है उसमें शुरू हुआ है, और वह कार्य जो है वो कुछ पूरा हो गया है तथा कुछ कार्य पास्ट टाइम में निरंतर चलता रहा है, निरंतर जारी रहता है। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस में सिंस फोर, जो समय सूचक शब्द से पहले जो प्रीपोजिशन आता है सिंस फोर, उसके बाद जो टाइम आता है वो कौन सा टाइम आता है? पास्ट टाइम आता है। मतलब उस टाइम में जो है वो लिखा होता है, उसमें उसको देख के हमें ऐसा लग जाता है कि ये जो टाइम है ये कौन सा है? पास्ट टाइम है। और पास्ट टाइम अगर दिख जाता है इसका मतलब उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब पास्ट का मतलब, पास्ट टाइम से मतलब है उसमें लास्ट शब्द जो है समय के साथ लास्ट शब्द जुड़ा रहता है, अक्सर ऐसा होता है। तो देखो, हमने इसका अभी स्ट्रक्चर देखा है, वर्ब फॉर्म पैटर्न देखा है, मीनिंग देखा है, इसकी पहचान देखी है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो आगे हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें मीनिंग कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, सकारात्मक मीनिंग होता है। देखें, अफर्मेटिव
सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है, वर्ब फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है, अभी हमने देखा था पहले, उसको समझते हैं। क्या है? सबसे पहले क्या आता है? सेंटेंस। मतलब कोई भी वाक्य, सकारात्मक वाक्य हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? हेड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? हेड। अब ये जो हेड सहायक क्रिया है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में एक ही सहायक क्रिया आती है। कौन सी? हेड। उसके बाद बीन। उसके बाद क्या आएगा? बीन। हेड के साथ क्या जोड़ेंगे? बीन। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। कंटिन्यूअस होने के कारण क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम। सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, मैं पिछले महीने से ऑफिस जा रही थी। देखो क्या लिखा है मैंने? मैं पिछले महीने से ऑफिस जा रही थी। फॉर फीमेल लिखा है। सेकंड सेंटेंस है, हम पिछले शुक्रवार से क्रिकेट मैच खेल रहे थे। क्या सेंटेंस है? हम पिछले शुक्रवार से क्रिकेट मैच खेल रहे थे। थर्ड सेंटेंस है, वह पिछले 3 माह से कोचिंग जा रही थी। क्या सेंटेंस है? वह पिछले 3 माह से कोचिंग जा रही थी। वह पिछले 3 माह से कोचिंग जा रही थी। फोर्थ सेंटेंस है, सुरेश पिछले 5 वर्षों से सुरेश पिछले 5 वर्षों से कोटा में रह रहा था। क्या सेंटेंस है? सुरेश पिछले 5 वर्षों से कोटा में रह रहा था। देखो हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब इन चारों सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के बेस पर। पहला सेंटेंस है, मैं पिछले महीने से ऑफिस जा रही थी। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले सभी वाक्यों में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। यहाँ मैं है, मैं को क्या लिखेंगे? आई। यहाँ हम हैं, हमको क्या लिखेंगे? वी। यहाँ वह है, वह के लिए क्या लिखेंगे? सी। यहाँ क्या है? सुरेश, तो क्या लिखेंगे?
सुरेश। हमने सभी वाक्यों में सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैड बीन लिखेंगे। तो आई के बाद लिखेंगे हैड बीन। देखो मैंने पहले भी बताया कि सहायक क्रिया इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही सहायक क्रिया आती है हैड बीन। हैड मतलब हेड, जैसे प्रेजेंट में हैज हैव आती है तो वहाँ तो हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, बट यहाँ ऐसा है कि यहाँ हेड जो सहायक क्रिया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई सा भी हो, सब में कौन सी सहायक क्रिया आती है? हेड आती है। सी हेड बीन और सुरेश हेड बीन। देखो सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हेड बीन हो गई। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। इसमें क्या है? जा रही थी मतलब जाना, जिसको गो कहते हैं, आईएनजी लगाते क्या बन गया? गोइंग। यहाँ है खेल रहे थे मतलब खेलना, खेलना को प्ले कहते हैं, प्ले के साथ आईएनजी लगाते क्या बन गया? प्लेइंग। यहाँ है जाना, जाना को गो कहते हैं और गो के आईएनजी लगाते क्या बन गया? गोइंग। यहाँ है रहना, रहना को लिव कहते हैं। अब लिव की स्पेलिंग होती है LIVE, बट इसके आईएनजी लगाते ही यहाँ ई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है और शब्द बन जाता है लिविंग। तो देखो हमने सब्जेक्ट लिखा है, हेड सहायक क्रिया लिखी है, बीन लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। अब हम लिखेंगे सब ऑब्जेक्ट, मतलब जो शब्द ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है उसको लिखेंगे। तो ये कहाँ जा रही थी? ऑफिस जा रही थी, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। प्लेइंग क्या कह रहे थे? क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच या प्लेइंग क्रिकेट मैच। आगे है कहाँ जा रही थी? कोचिंग, गोइंग टू कोचिंग। और कहाँ रह रहा था? कोटा में, लिविंग इन कोटा। देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो शब्द आना है वो शब्द हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे सिंस और फॉर, दोनों में से एक, और जो टाइम दिया हुआ है पास्ट टाइम वो लिखेंगे। देखो यहाँ है पिछले महीने से, तो पिछले महीने से ये जो है ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पिछले महीने से तो हम लिखेंगे यहाँ सिंस लास्ट मंथ। क्या लिखेंगे? सिंस लास्ट मंथ। यहाँ है पिछले शुक्रवार से, तो सिंस लास्ट फ्राइडे, FRIDAY। यहाँ है पिछले 3 माह से। अब 3 माह की क्या है? एक अवधि है, एक पीरियड है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स। यहाँ है पिछले 5 वर्षों से, तो यहाँ भी लिखेंगे फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्या लिखेंगे? लास्ट 5 ईयर्स। देखो पहला सेंटेंस है मैं पिछले महीने से ऑफिस जा रही थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? आई हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस लास्ट मंथ। हम पिछले शुक्रवार से क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो ये बनेगा वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस लास्ट फ्राइडे। वह पिछले 3 माह से कोचिंग जा रही थी, तो सी हैड बीन गोइंग टू कोचिंग फॉर लास्ट 3 मंथ। सुरेश पिछले 5 वर्षों से कोटा में रह रहा था, तो सुरेश हैड बीन लिविंग इन कोटा फॉर लास्ट 5 ईयर्स। देखो सेंटेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर अगर हमें पता होता है तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखो आज की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा है। पहले हमने उसका पैटर्न देखा है, वर्ब फॉर्म देखा है, फिर उसका मीनिंग देखा है, मीनिंग के बाद उसकी पहचान देखी है, हिंदी में पहचान देखी है, इंग्लिश में पहचान देखी है। फिर पहले नंबर पे जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं, और इसमें 4 सेंटेंस हमने किए हैं, इसका स्ट्रक्चर समझा है। तो आप भी घर पर इस प्रकार से फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंस करेंगे, और अगर आपको इस सेंटेंस ट्रांसलेट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी को गुड बाय, थैंक यू।